आगे देखा इस पे जाने लड़कियों का 6 मंथ फ्री रहता है ना? नो एनी कमेंट आईटी का तो 6 मंथ फ्री रहता है। आ गया ना 5 बच्चे कैमरा बंद आ रहा है ना। हेलो गाइस, वही सारी गाइस आपको गाइस प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओ हाय गाइस, वही सारी है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि नेटवर्क इशू नहीं आए। सो हाय गाइस, वी आर लाइव नाउ एंड माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है फिल्डर फॉर्मेट। हम सभी का मिशन जारी शुरू हो गया है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, कंटिन्यू चल रही है। पीवाईक्यू एमसीक्यू मोड सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। चलिए तो गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मैंने दे दिया है। अब बात करते हैं तो आज हमारा टॉपिक रहेगा डेटाबेस। ये कल नहीं हो पाया था किसी नेटवर्क के कारण, मे भी आज भी हो सकता है, डोंट नो, बट हम लोग कोशिश करेंगे क्या नेटवर्क इशू नहीं हो और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो आज का टॉपिक रहेगा डेटाबेस। आज का टॉपिक क्या है गाइस? हमारा डेटाबेस। ठीक है, चलिए तो गाइस सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो बुक है वो अपकमिंग है गाइस। फाइनली बुक का ऑलमोस्ट 60% काम कंप्लीट हो गया है। तो पेपर फर्स्ट की बुक जल्दी ही आने वाली है गाइस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डेटाबेस। तो कल इसके बारे में मैंने आपको काफी डीपली समझाया था, मैं दोबारा समझाना चाहूंगा। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? डेटा मतलब दोस्तों इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन आपके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका अकाउंट नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन होती है। अब इंफॉर्मेशन मतलब आप लोग बोल सकते हैं नॉलेज, ठीक है, या आपका कोई ज्ञान, ठीक है, या तो कोई भी नॉलेज हो जाए या कोई भी आपका ज्ञान हो जाए। तो ये सब क्या है? ये एक प्रकार की क्या होती है गाइस? नॉलेज होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो नॉलेज क्या है गाइस? नॉलेज हर प्रकार की होती है। ठीक है, कोई छोटी होती है तो किस बात अच्छी होती है। ठीक है, अब ये नॉलेज जो क्या करती है गाइस आपकी, देखो डेटा जो है गाइस आपका, वो अभी के टाइम पे एक मान के चलो सबसे जो बड़ी चीज है ना, वो ये आपका ये डेटा। ठीक है, अब हमारा जो डेटा है उसके सामने हर चीज फेल्ड हो जाती है। ठीक है, एक मिनट बस। हाय गाइस, ठीक है। अब अगर आप लोग देख पा रहे हो तो मेरे पास एक क्या है? टेबल है, और उस टेबल में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर और कंट्री का नाम दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है ना? अब यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है। अब ये क्या है? ये भी आपका क्या है? डेटा है। ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया आपका, लास्ट नेम हो गया, फोन नंबर हो गया। आप कोई कहीं भी आईडी बनाते हो या कहीं भी आप लोग कोई फॉर्म भरते हो तो आपको डेटा करना था। अब दोस्तों इस डेटा को पहले के टाइम पे ऑफलाइन स्टोर किया जाता था। जैसे कोई किताब हो गई, कोई नोटबुक हो गई, वहां पर स्टोर किया जाता। बट आज के टाइम पे इसको ऑनलाइन स्टोर किया जाता है। इसको ऑनलाइन स्टोर किया जाता है। अब दोस्तों इसको ऑनलाइन स्टोर के लिए हमें चाहिए सर्वर। क्या चाहिए होता है हमें? सर्वर। और सर्वर में होता है हमारा डेटाबेस। क्या होता है? डेटाबेस होता है गाइस हमारा। ठीक है, जहां पर हम लोग हमारी फाइलों को, डेटा को, अब देखो डेटा जरूरी नहीं नाम, पापा नाम, फादर नेम होगा, नहीं, कोई वीडियो भी हो सकती है,
कोई इमेज भी हो सकती है, कोई ग्राफिक भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का वो कंटेंट आपका हो सकता है। क्या ये वाली एक मिनट कोई दिखाना। हाँ हाँ हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो बोलो ना फिर उसको, फिर बोल के कराओ क्लियर। ठीक है, अब चलिए, अभी के टाइम पे दोस्तों आपको अलग अलग प्रकार के डेटाबेस मिल जाएंगे। अब ये डेटाबेस क्या है दोस्तों, कंपनियां, अलग अलग कंपनी ने अपना डेटाबेस स्टोर बना लिया है। जैसे अगर हम लोग बात करें आज मोबाइल है, तो मोबाइल की अलग अलग कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है, आइडिया है। ठीक है, ऐसे ही डेटाबेस की अलग अलग कंपनियां, माई एसक्यूएल हो गया, अमेजन हो गया, गूगल हो गया, आईबीएम हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, ओरेकल हो गया। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आपको क्या प्रोवाइड करवाती है, डेटाबेस। ठीक है भाई, मैंने बोला कि मेरे पास जो मेरा फिलर फॉर्म ऐप है ना, उसका मुझे डेटा स्टोर करना है, तो मैं गया गूगल के पास, मैंने बोला गूगल भैया हमारे पास लाइव क्लासेस है, नोट्स है, एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, ये सारा मुझे स्टोर करना है। तो गूगल ने बोला ठीक है मैं आपको 500 जीबी देता हूँ, आप 500 जीबी में अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। तो अभी आपका जो फिलर फॉर्म का जो ऐप का पूरा डेटा है वो दोस्तों गूगल के पास जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सारा गूगल संभालेगा, मेरा सर्वर कभी बंद नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? एक बात प्लीज मुझे कंफर्म कर दे कि यहां तक समझ में आ गया सभी को। तो ये अलग अलग कंपनी होती है और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग चार्जेस होते हैं। आपने अगर देखा होगा कि आपके यूट्यूब पे कितने वीडियो अपलोड है, यूट्यूब के ऊपर कितने सारे अपलोडेड, सब लोग हाई क्वालिटी के। एक वीडियो की साइज होती है मे बी 300 MB मान लो गाइस। अब 300 MB हर एक दिन के अंदर करीब 1 लाख वीडियो अपलोड होते हैं। उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, एक बड़ा सर्वर चाहिए। ठीक है, तो गूगल के बड़े बड़े सर्वर होते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज द डेटाबेस। डेटाबेस इज द इंफॉर्मेशन डेट इज अ सेटअप टू इजी टू एक्सेस, मैनेजमेंट एंड अपडेटिंग। अभी तीनों लाइन जरूरी है, एक्सेस, मैनेजमेंट और अपडेटिंग। देखो, एक्सेस का मतलब होता है उसको जल्दी से फाइंड आउट करना। अब यार मान के चलो आपके पास 1000 किताबें, आपके 1000 किताबें आपने इससे जमा दी, आपकी 10वीं क्लास से लेकर आपका बीएड तक आपकी सारी किताबें। अब मैंने बोला यार कि मुझे नेटवर्किंग की किताब लाके दो, तो आप बोलोगे 10,000 किताब में से कहां से लाके दूंगा, तो वो काफी हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, डेटाबेस में ऐसा नहीं होता है, डेटाबेस में एक्सेस इजिली है। आप यूट्यूब पे गए, आपने सर्च किया फिलर फॉर्म क्लासेस, तो फिलर फॉर्म क्लासेस आ जाती है। मतलब पूरे समुद्र में से, पूरा समुद्री मान लो, पूरा समुद्र में से जो भी आपको चाहिए वो ला के कौन देता है, डेटाबेस देता है। उसको पूरे को मैनेज करना। अब आजकल ये भी आता है कि आपको वीडियो कौन सा चाहिए, पुराना चाहिए या नया चाहिए या इस साल का चाहिए, किसका चाहिए, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपडेटिंग, आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। एक्चुअली राखी, फ्राइडे और सैटरडे को मेरी क्लास होती है। ठीक है, इसलिए लेट मत होया करो। ये समझ में आ गया? डेटाबेस आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मैनेजमेंट, access any the sort of data they collect information, people, place और थिंकिंग। अब यहाँ पर देखो एक लाइन समझने वाली है, पीपुल, प्लेस और थिंकिंग। यहाँ पर दोस्तों जो डेटा होता है वो लोगों का, स्थानों का और चीजों का डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे जयपुर का भी वहां पर डेटा होगा, आपकी सोच का भी होगा कि अगर कोई इंसान जब जा जब ज्यादा गुस्सा होता है तो क्या कर सकता है, ये सब कुछ डेटा में होता है। भाई आप लोगों ने भी एक नाम सुना होगा, चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी क्या है, एक एआई बेस मॉडल है। तो क्या करता है, उसके पास क्या है, डेटाबेस है, उसके पास सारा डेटाबेस है, वो सारा डेटाबेस है। अब जैसे आप चैट जीपीटी में कुछ भी लिखते हो ना, आप चैट जीपीटी में कुछ भी लिखते हो आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सब चीजें यहां पर चलती है। ये समझ में आ गया आपको सभी को? चलिए, अब बात करते हैं इसका यूज कहां कर सकते हैं हम लोग। डेटाबेस का यूज कहां किया जाता है, इंप्रूव योर बिजनेस। ठीक है, इसको बिजनेस के लिए, कीप ट्रैक टू कस्टमर, आप कस्टमर को ट्रैक कर सकते हो। देखो इसमें कैसे ट्रैक कर सकते हैं भाई, मुझे पता चला है कि गोवा में जितने भी कस्टमर जाते हैं ना वो बियर पीते हैं। ठीक है, ये एक हम लोग एग्जाम्पल है। ठीक है, नहीं यार आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आ रही है जो, यार इधर तक सब सही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने मेरे पास है बियर कंपनी की
बियर कंपनी की, ठीक है, मेरे पास क्या है, बियर कंपनी है, तो मैंने क्या किया, गोवा के बाहर जाके मेरा एड चला दिया कि भाई यहाँ पर ये होता है, तो ये काम आता है, हेल्थ के लिए काम आता है, स्टोर पर्सन डेटा के लिए, तो डेटा तो आई थिंक आजकल हर जगह काम आता है। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ तक किस किस को समझ में नहीं आया, किसका डाउट क्लियर नहीं हुआ है गाइस? किसका डाउट क्लियर नहीं हुआ है, एक बार कमेंट कर दीजिए प्लीज। पीडीएफ मैंने सभी को डाल दिया है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं डेटाबेस कहां से आता। तो फर्स्ट टाइम जो डेटाबेस बना था वो बना था 1960 के अंदर। दोस्तों जो पहला डेटाबेस बना था वो कब बना था, 1960 के अंदर बना था, जो नेटवर्क मॉडल के ऊपर बना था, रिलेट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। मुझे कौन बताएगा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, या आप लोगों ने रिसर्च में पढ़ा होगा। व्हाट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है? प्लीज एक बार मुझे बता दो, प्राइमरी और सेकेंडरी जो डेटाबेस है, ठीक है, वो क्या होता है? जल्दी आंसर दे सभी लोग। देखो नेट एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का। 47 लोग लाइव हैं। प्राइमरी डेटा 01 क्या है यार, क्या लिखा है मेरा 01, क्या लॉजिक है इसका 01 का? प्लीज आंसर दीजिए सभी लोग, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा मैं आगे नहीं जाऊंगा आज। देखिए गाइस, जहां पर आप लोग केस स्टडी करके अपनी मेहनत करके कोई भी डेटा लाते हो, आप लोग ग्राउंड फ्लोर में गए, आप लोगों ने केस स्टडी किया, आपने पूरा डेटा बनाया, आप सर्वे किया, वो होता है प्राइमरी डेटा। वहीं अगर आपको बिना मेहनत करे पूरा डेटा मिल गया, आप गूगल पे गए सर्च किया, वो होता है सेकेंडरी डेटा। सो गाइस टू बी ऑनेस्ट ये काफी गंदा फीडबैक है आप लोगों का, आपको बेसिक चीज नहीं आती। ये काफी, देखिए जोया कह रही है आउटपुट और इनपुट, क्या बात है जोया, दिस वेरी बैड। यार ये कितना इनपुट और आउटपुट कहाँ गया, यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी, हम लोग डेटा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं मेमोरी की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन को पढ़ो। आपको बताना चाहूंगा जिनको नहीं पता, नेट एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, वो भी आपको नहीं आ रहा। चीजों पे ध्यान दो, थोड़ा पढ़ो। जो नोट्स आप लोग कहते हैं नोट्स अपलोड नहीं हुए, भाई नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करो। फैकल्टी तो अपने नोट्स अपलोड कर रहा है, पर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो, मेहनत करो, ठीक है। तो देखिए 1970 में हमारा डेटाबेस स्टार्ट हुआ, 1996 में इसको मेमोरी में सेव किया जाने लगा, 2008 के आते आते इसको वेबसाइट पे भी अपलोड किया जाने लगा जहां से सब लोग एक्सेस कर पाते हैं, और 2010 के अंदर ये सब कुछ ओवरऑल वायरल हो चुका है। आप लोग कहीं से भी मेगा, आपने अगर 6 मंथ का कोई भी कोर्स बाय किया है उसमें आपका पीडीएफ कंटेंट के अंदर जाके शो कर रहा है, ठीक है, यस वो शो कर रहा है। आईसीटी वाले के अंदर जाओ, वहां पर आपका कंटेंट है। और ये जो मैंने पूछा है आपको प्राइमरी सेकेंडरी जो डेटा है ना, जो मैंने पूछा आप लोगों से, वो आईसीटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस, कि डेटाबेस के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। while the different types database vary in the sigma data structure and data vary more than time, इसके काफी 5 कंपोनेंट होते हैं, इसके 5 कंपोनेंट बताए गए, उस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अब 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला है आपका हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर,
तीसरा है डेटा, चौथा है डेटा एक्सेस लैंग्वेज, और फिफ्थ है आपका प्रोग्रेस रेस। अब देखो हार्डवेयर क्या है दोस्तों, हार्डवेयर के लिए आपको फिजिकल कोई डिवाइस चाहिए जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर के लिए हमें क्या है दोस्तों, हार्डवेयर फिजिकल डिवाइस होती है जहां पर आप अपना सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो। भाई अगर आपको कोई सर्वर बनाना है तो आपको एक डिवाइस लानी पड़ेगी, ठीक है। मैंने जैसे बोला था जो हम लोग हमारा जो डेटाबेस को हम कहाँ स्टोर करते हैं, सर्वर के अंदर करते हैं। अब सर्वर बनाना है तो हमें फिजिकल कुछ ना कुछ चाहिए, हमें फिजिकल कुछ लाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। ठीक है, सॉफ्टवेयर वही मैंने बोला कि आप किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर ले सकते हो। इस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं DBMS। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जहां से आप लोग अपना पूरा डेटा मैनेज कर पाते हो। समझ में आ गया आपको? दो हो गए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तीसरा होता है गाइस आपका डेटा। डेटा इज द रो इंफॉर्मेशन डेटी, ठीक है। ये रो में काम करता है, रो और कॉलम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रो और कॉलम, जहां पर आप लोग डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है। अगला है डेटा एक्सेस लैंग्वेज। डेटा इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल द डेटाबेस, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द डीबीएमएस मस्ट वर्क टुगेदर, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेटाबेस लैंग्वेज इन माइस्क्वेल। लैंग्वेज की बात कर रहा है ये दोस्तों सॉफ्टवेयर। भाई अगर आपको डेटा एक्सेस करना है ना, आपको कोई ना कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जैसे इसने एक का बताया माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल हो गया, फायरबेस हो गया, ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस हो गया। ये सारे क्या काम करते हैं, ये डेटाबेस को मैनेज करने का काम करते हैं। और पांचवा है जो इनके रूल बनाता है कि वर्क कैसे करेंगे, हाउ टू वर्क, हाउ टू हैंडल, ये सारी चीज आती है। हिंदी में भी मैंने कंटेंट दे दिया, आप लोग आराम से पढ़ पाओगे, ठीक है। पांचों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? एसक्यूएल की फुल फॉर्म में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि डीबीबीएस के कंपोनेंट कैसे काम आते हैं। तो देखिए दोस्तों, डीबीएस को डीबीबीएस जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका आप लोग यूज कर सकते हो अपने एपीआई के थ्रू। इनकी एपीआई बना के हम लोग दोस्तों इसको ऐप के ऊपर यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एपीआई क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई। एपीआई क्या होता है? ओके सागर, आपकी फर्स्ट क्लास है तो सागर मैंने नोट्स अपलोड कर दिए सारे आईसीटी के, ठीक है। हम लोग आईसीटी पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट पेपर का यूनिट नंबर 8 है, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है, आप लोगों को आपको पता ही चली गया, और अभी आज ये टॉपिक आज ही स्टार्ट हुआ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई? आंसर दो सभी लोग। देखो एपीआई का मतलब होता है दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग
इंटरफेस। ठीक है, अरे यार भावना गुप्ता ये नहीं है, एपीए नहीं है, एपीआई। ठीक है, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यार देखो, अगर आप लोग ना पढ़ते हो थोड़ा क्लियर होके स्टडी कराता हूँ, ये बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा बेसिक चीज है ये। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, कोई इश्यू नहीं है, सबको नहीं आती है, सीख जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेस। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ डेटाबेस का पहला है रिलेशन। रिलेशन पहला कौन सा है, रिलेशन डेटाबेस। रिलेशन डेटाबेस are the compression of table. There are the index to make it the result to searching using SQL and MySQL query. अब इन वर्ड में आपको मैं एक बार समझा देता हूं, इन वर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये डेटाबेस की लैंग्वेजेस होती है, MySQL और नॉन एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप डेटाबेस। दोस्तों ये क्या करता है, ये आपको डेटाबेस को एक्सेस करवाने के लिए काफी आसान करता है और ये टेबल को कंपेयर करता है, मतलब दो टेबल को। अब टेबल आप लोग को पहले मैंने समझा देता हूँ टेबल क्या होती है। टेबल मतलब जहां पर आपका डेटा स्टोर है, जहां पर आपका डेटा स्टोर है, एक टेबल होगी, दूसरी टेबल है जहां पर भी आपका डेटा स्टोर है। इन दोनों को ये ज्वाइंट कराता है, इन दोनों को ये कंपेयर करा के आपका डेटाबेस मैनेज करता है। देखो टेबल को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। इसे मान के चलिए इस टेबल के अंदर आपका फेसबुक का पूरा अकाउंट है, इस टेबल के अंदर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इस टेबल के अंदर आपका व्हाट्सएप का अकाउंट है। अब इसे क्या करेगा, ये तीनों का एक इसने अलग से ही डेटा बना दिया, इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अगर आपको पता होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये तीनों किस कंपनी के हैं, मेटा कंपनी के। एक किस कंपनी के, मेटा कंपनी के, और तीनों आपस में ज्वाइंट है। और अभी एक और आ गया है, नाम मुझे नहीं पता, एक और अभी इन्होंने लॉन्च किया है लाइक दिस, ट्रेड ट्रेड लॉन्च किया है। तो अब चार हो गए इसके, ट्रेड हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, सॉरी नॉट इंस्टाग्राम हो गया, और ये हो गए। ऐसे अगर आप गूगल की बात करोगे तो गूगल के पास क्या क्या है, यूट्यूब यूट्यूब है, एंड्रॉयड है, गूगल फोटोज है, ये सारे है। तो इनके टेबल अलग अलग बने हुए, बट टेबल क्या है, आपस में एक कनेक्टेड है। या वो तो 5 के बाद लिख देता हूँ, तो ये जैसे क्लास होगी। सुन ऐसे करना, मैम को बोल दे, वो सेंड कर देगी। हाँ और तो क्या है, ठीक है। ठीक है, ये तो आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। अगला है डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों ये क्या करता है, ये स्टोर डेटा टू फाइल सर्वर फिजिकली। यहाँ पर आपका जो डेटा है वो फिजिकली सर्वर में इसको स्टोर किया जाता है, और जब भी आपको जरूरत होती है तो ये नेटवर्क के थ्रू वहां तक चला जाता है अलग अलग। ठीक है, समझ में आ गया। ये फिजिकल दोस्तों सर्वर में इसको स्टोर किया जाता है, और ये अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ होता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था गूगल का सर्वर है। अब गूगल का सर्वर काफी बड़ा है। अब गूगल के सर्वर से में यूट्यूब भी चल रहा है, एंड्रॉइड भी चल रहा है। नहीं विनोद, हमारे यहाँ पर ऑफलाइन क्लास नहीं होती है। टुडे आपकी 7 बजे क्लास है आज, आपकी 7 बजे प्रियंका मैम की क्लास है आज। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए, किसको समझ में नहीं आया दोनों प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके कंफर्म कर दीजिए, इन दोनों में से कौन सा समझ में नहीं आया आपको। इन दोनों में से आपको कौन सा समझ में नहीं आया, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। आज 9 वाली क्लास भी है। देखिए मैम, कुछ कुछ जो डेटाबेस होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, पर कुछ जो डेटाबेस होते हैं ना
उनको हम लोग ऑफलाइन मतलब किसी जगह पे, किसी फिजिकल जगह पे उनको स्टोर कराया जाता है। ठीक है, उनको स्टोर करवाया जाता है। जैसे कि अगर आप लोग गूगल का सर्वर देखोगे तो वहां पर क्या है, उन्होंने एक जमीन ली हुई है काफी बड़ी। एक मिनट में आपको है ना एक फोटो के थ्रू यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा गाइस। एक मिनट ना, मैं भी आपको दिखाता हूँ। यस, अगर आप इस इमेज को देख पाओगे ना, तो ये क्या है, ये पूरा गूगल का सर्वर है गाइस। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर एक जमीन ली हुई है और जमीन के अंदर पूरा सर्वर को सेट कर दिया। ये वाली इमेज भी अगर आप देख पाओगे तो ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सर्वर को यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक सर्वर बना दिया, एक जमीन लेके, और वहां पर अपना सर्वर को स्टोर करते हैं। अब समझ में आ गया गाइस? अब समझ में आ गया? प्लीज कमेंट को इग्नोर नहीं कर रहा है यार। अगर मैं कमेंट पे ध्यान दूंगा फिर मैं आपको ऐसी चीजें कैसे ये बता पाऊंगा। डोंट बी से यार लाइक इट कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ कमेंट को। कौन सा कमेंट था आपका, ऐसा कौन सा भारी कमेंट था आपका? आपने बोला, मैंने आपको रियल गूगल पे जाके उसका सर्च करवाया। सर्वर डैमेज भी होता है। विनोद बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सर्वर डैमेज भी होता है, इसलिए इनके जोन बनाया जाता है। इसलिए कि सर्वर के जोन बनाया जाता है। अभी AWS जो अमेजन का सर्वर है, उनके भी हमारे यहाँ पर यार रितु एक चीज मैं बताऊं ना, यहाँ क्लास आपकी ICT की चल रही है, आप कुछ क्यों और रहे हो। क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे। ये क्वेश्चन आप मुझे हेल्प वाले ऑप्शन में भी जाके पूछ सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट डीप और हार्ड टॉपिक चल रहा है, फिर भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि पीपीटी कहाँ मिलेगी, ये कैसे होगा। मतलब यार फोकस करो, कितनी इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है और कितना अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करा रहा हूँ मैं आपको। ये चीजें आप लोग मुझे हेल्प में जाके मैसेज कर सकते हो, मैंने आपके हर मैसेज के आंसर में देता हूँ, फिर भी आप लोग ऐसी चीजें पूछ रहे हो। अगर नहीं मिल रही तो ऐप पे आपको जरूर कोई मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया? ये जो 2 महीने अभी तक पढ़ाए हैं वो समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? प्लीज गाइस एक बार कमेंट कर दो। काफी लेंथी टॉपिक है, हमको 6 बजे 5 बजे तक पहले करना है। चलिए अगला है क्लाउड। अब देखो क्लाउड जो सर्वर होता है ना दोस्तों, ये भी काफी चल रहा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका गूगल क्लाउड, जहां पर हम लोग गूगल फोटो में हमारी गूगल फोटो सेव करते हैं। ये जो होता है ना, ये दोस्तों फिजिकल नहीं है, ये कहीं जमीन पे नहीं होता, ये इंटरनेट पे काम करता है। जहां पर आप लोग इसको पब्लिकली, प्राइवेट, हाइब्रिड में इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना कोई भी डेटा यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप गूगल हो गया, AWS हो गया, अमेजन हो गया, इनका सर्वर इसका यहाँ पर यूज किया जाता है। बट ये थोड़ा महंगा भी होता है। ठीक है, ये थोड़ा, या पूजा में अभी मैंने क्या बोला कि लास्ट से फोकस करो यार। ये डाउट आप लोग मुझे चैट के अंदर जाके भी पूछ सकते हो। ऋतुराज, आपको क्लास को समझना है या नहीं समझना है? जो भी यूट्यूब की क्लासेस होती है ना, उनकी PDF फिलर फॉर्म ऐप के अंदर फ्री वाले कंटेंट में जाके मिलती है। यार मतलब आपको इतना सिंपल वे दिया हुआ है हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन का, फिर भी आप लोग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। फिलर फॉर्म पे सबसे इजी प्रॉब्लम सोल्विंग होती है यहाँ पर। यार इतना अच्छा टॉपिक है, समझा रहा हूँ, एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए भी, फिर भी पता नहीं आप लोग अलग ही अलग क्वेरी कर रहे हो। कोई क्या पूछ रहा है, कोई क्या पूछ रहा है।
कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी तो वो सोचे ना हमारा लॉस हुआ था वहां पर। इन पे ध्यान दो, ये प्रॉब्लम है ना इतनी बड़ी नहीं है, बट अगर क्लास अभी ये टॉपिक छूट गया ना फिर इसको समझने में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नोट्स तो आप लोग पढ़ लोगे बट मैं वापस तो थोड़ी मैं समझा पाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, क्लाउड में क्या होता है आपको समझ में आ गया। अगला है दोस्तों नो एसक्यूएल। अब एक होता है माई एसक्यूएल, एक होता है नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल डेटाबेस आर द गुड व्हेन द डेटिंग विद द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। दोस्तों ये सबसे अच्छा कब है जब आपको डेटा सबसे, ये जो बिग डेटा होते हैं, जो बड़े बड़े सर्वर होते हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफी अच्छी होती है, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफी अच्छी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। और पांचवा है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी ओप्स, OOPS, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये ऑब्जेक्ट जो ओरिएंटेड है ये वहां से ही आता है, C++ में से। ठीक है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है पूजा, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, नोट्स में भी है ये। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करता है, दिस डेटाबेस होल्ड डेटा क्रेडिंग यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दे फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट रादर देन एक्शन एंड डेटा रादर देन लॉजिक। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि ये जो फोकस करते हैं ना ये लॉजिक पे काम करता है, इनका जो डेटाबेस होता है वो सारा लॉजिक पे काम करता है। और इन्होंने डेटाबेस कुछ ऐसे बना हुआ है पूरा ऑब्जेक्ट बेस कि आपको व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए उस अकॉर्डिंग ये पूरा काम करता है। ठीक है, ये कार्यों के बजाय वस्तुओं पर और डेटा को फाइंड आउट करने के लिए ध्यान केंद्रित के लिए इसको बनाया गया है। तो 5 ये प्रकार है। ठीक है, अगला है दोस्तों ग्राफ। अगला है आपका ग्राफ है, दिस डेटाबेस आर ए टाइप्स ऑफ माईएसक्यूएल डेटाबेस। ये किसका प्रकार है, ये माईएसक्यूएल का प्रकार है ग्राफ। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि बताओ ग्राफ किसका प्रकार है, तो आपको बताना है ग्राफ जो है वो नॉन एसक्यूएल का है। दे स्टोर मैप एंड क्वेरी रिलेशनशिप यूजिंग कंसेप्ट फ्रॉम द ग्राफ थ्योरी। आप लोगों ने स्टोर देखा होगा, मैपिंग देखा होगा, वहां पर इसका यूज किया जाता है। और जितने भी नए नए कंटेंट बनते हैं या नई वेबसाइट बनती है वहां पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बेसिक बेसिक लाइनें याद करनी है आपको, एग्जाम में इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये काफी डीप है। जिन्होंने भी एमसी किया होगा ना, जिन्होंने भी एमसीए एमटेक बीटेक, उनके लेवल का ये मैं कंटेंट लेके आऊँ आप लोग देख लो आप लोग। नहीं तो मैं आपको 5 प्रकार के नाम भी समझा के फ्री कर सकता था। ठीक है, क्या कितना का फ्री मैंने आपको डीप में कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों इनके लिए कुछ की होती है, इनके लिए कुछ की बनाई गई है। की का मतलब होता है यहाँ पर जिससे एक फंक्शन की मान लो आपको, यहाँ पर हर एक की अलग अलग प्रकार का काम करती है। जैसे फंक्शन की हो गया, सुपर की हो गया, फॉरेन की हो गया, अट्रैक्टिव की हो गया, हर की अलग अलग काम करती है। की किसकी है, माई एसक्यूएल की। ये की किसकी है, माई एसक्यूएल की सारी बनी हुई है। ठीक है, और हर एक की का काम अलग अलग होता है। मैं यहाँ पर आपको समझाना और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हर एक की का काम क्या होता है, अलग अलग होता है गाइस। ठीक है, अब देखो पहला है प्राइमरी की। दोस्तों प्राइमरी की का मतलब होता है, एक सिंपल सी लाइन याद रखनी, यूनिक होती है। प्राइमरी की क्या होती है, हर एक टेबल में एक यूनिक आईडी आती है। जैसे यूनिक आईडी मतलब जैसे आपका मोबाइल नंबर है, आपका आधार कार्ड है, अभी वो आधार कार्ड नंबर किसी और के पास नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में वो आधार कार्ड नंबर सेम नहीं हो, जो सेम नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक। तो प्राइमरी क्या करती है, पूरी टेबल में एक यूनिक चीज फाइंड आउट करती है। जैसा आप लोगों ने काफी फॉर्म भरा होगा, उसमें आता है कि इस नंबर से फॉर्म फिल हो चुका है, आता है ना कि इस मेल आईडी से फॉर्म फिल हो चुका है, आप दोबारा साइन अप नहीं कर सकते, क्योंकि उस डेटाबेस को पता है कि भाई ये नंबर एक बार यूज हो चुका है। और कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्राइमरी की से, क्योंकि प्राइमरी की ये बोलती है कि ये जो डेटा आया है ना वो यूनिक है, इसके अलावा और कोई भी कोई डेटाबेस नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप इंस्टाग्राम पे आईडी बनाते हो तो आपका जो यूजर नेम होता है ना,
आपका यूजर नेम यूनिक है, पूरे इंस्टाग्राम पे कहीं भी नहीं मिलेगा। आपकी जीमेल आईडी यूनिक है, वो पूरी जीमेल आईडी कहीं नहीं मिलेगी आपकी, वो यूनिक है। जैसे अभी आपकी अगर जीमेल आईडी है 1111 अंजलि, तो 11 अंजलि यूनिक है ना, तो आपको एक 11 अंजलि नहीं मिलेगा, आपको मिल सकता है 11 अंजलि 11, ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो तो यूनिक है, वो तो फुल हो गई अब। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है दोस्तों आपका सुपर की। द सुपर की सेट ऑफ द ऑल की, बहुत अच्छी लाइन बोली है। सुपर की क्या होती है, सबकी की सेट होता है, जितनी भी की है ना उसका पूरा सेट है, वो क्या होता है, सुपर की होता है। और ये आइडेंटिफाई करता है रो इन टेबल में यूनिकनेस के लिए। ठीक है, क्या काम करता है, ये जितनी भी टेबल होती है उसमें से आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी यूनिक की है इसमें। ठीक है, और सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो सुपर की का ही यूज होता है। अगला है आपका एक कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेट की आर द दोज एट्रीब्यूट दैट uniquely identify row of a table, the primary key of table in the select from the one candidate key। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक यूजर की अलग से की बना सकते हो। भाई जैसे आपने फिलर फॉर्म में ज्वाइन किया तो आपकी आईडी बनी है, वो आपको नहीं पता, पर मुझे पता। तो जितने भी फिलर फॉर्म पे ऐड होते जाएंगे उनकी यूनिक आईडी बनती है। जैसे आप कहीं भी, आप लोग इनवॉइस जानते हो, आपका इनवॉइस बनता है, तो इनवॉइस में क्या होता है, एक यूनिक आईडी बनती है आपकी हमेशा। ठीक है, अब उस यूनिक आईडी से आप कहीं भी उसको लिंक कर सकते हो। जैसे आप कॉलेज में गए, कॉलेज में आपकी एक आईडी होती है 000079, उसको आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हो। अब पूरे कॉलेज में आप उससे आइडेंटिफाई करोगे, आपको जाके अपना नाम नहीं बताना, आपको ओनली अपनी आईडी ये बतानी होती है कि हाँ भाई ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है। उसको हर प्रकार से चुनी जाती है और इसके लिए वो ही होता है इम्पोर्टेंट। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस? ये तीनों की समझ में आ गया? प्लीज एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए गाइस, प्लीज। और देखो कल भी हमारी क्लास है शाम को 7 बजे। कल संडे है बट क्लास है कल भी, क्योंकि अपनी एक क्लास का लॉस हो गया ना, आज हम लोग कोई अलग क्लास करते हैं इसलिए। अगला है दोस्तों आपका अल्टरनेट की। ये देखो बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि दोस्तों इसके अंदर एक कुंजी की होती है, एक प्राइमरी की होती है। ठीक है, जहां पर आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, एंड की विच डिड नॉट बिकम द प्राइमरी की देयर पार्ट, बट वो प्राइमरी की नहीं है। आप यहाँ पर भी यूनिकनेस ला सकते हो, एक दो टेबल में एक या दो बार ला सकते हो। भाई जैसे मान के चलो मैंने प्राइमरी की तो यूज कर लिया, फिर भी मुझे उसको अलग फाइंड आउट करना है तो मैं अलग से की बना सकता हूँ, बट वो प्राइमरी की नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए अजय अजय दो नाम है। अब मुझे अजय अजय कैसे समझाना पड़ेगा, अजय मीणा अजय जैन। अब भाई यहाँ पर भी सेम नहीं हो रहा, फिर मैं कैसे समझाऊंगा, 1 अजय मीणा 2 अजय मीणा 2, ऐसे इनको समझाया जाता है। ठीक है, जोया जोया पूछ रही है यहाँ पर, जोया गाइस देखिए कोई भी टेबल होती है ना, उसमें से आपको एक की चुननी पड़ेगी, एक की आपको लेनी पड़ेगी एक। ठीक है, उस की के थ्रू आप उसका यूज हर और टेबल में कर पाओगे, जैसे मैंने आपको कॉलेज वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है, अगला होता है दोस्तों फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या करती है, दो टेबल में से, जैसे भाई एक टेबल यहाँ पर है, एक टेबल यहाँ पर है। अब दोनों टेबल को आपको कनेक्ट करवाना है तो आपको दोनों को एक की से कनेक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन की। दो टेबल के बीच में संबंध बनवाना या संबंध मेंटेन करना या संबंध बनाना, उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन की। यहाँ पर आप लोग अपनी अपनी एक एक की को मेंटेन कर सकते हो। भाई जैसे एक मेरा अकाउंट चल रहा है मेरे कॉलेज में लाइब्रेरी में, एक चल रहा है मेरा कैंटीन में, अब मुझे, और एक मेरा अकेला कॉलेज में। अब मेरा कॉलेज की आईडी है 001, यहाँ पे भी मेरा अकाउंट खुल गया 001 001। अब जब मैं मेरा कॉलेज पास आउट हो गया, जब मैं, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, जब मेरा कॉलेज पास आउट हो जाएगा, जब मैं एनओसी लेने जाऊंगा, तो वो मुझे क्या बोलेंगे कि क्या आपकी लाइब्रेरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कैंटीन का बिल बकाया नहीं, तो वो क्या करेंगे, उनके सर्वर में चेक करेंगे, बस मेरी आईडी डालेंगे 001, तो लाइब्रेरी का भी आ जाएगा, कैंटीन का भी आ जाएगा। तो मतलब जो भी मेरा सारा डेटा होगा ना, वो सारा वहां पर आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन की, मतलब दो टेबल के बीच में संबंध बनाना।
ये समझ में आ गया आपको? गाइस प्लीज कमेंट करें। गाइस प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। चलिए अगला है यूनिक की। तो सेम वही चीज है, मैंने आपको समझा दिया। यूनिक की कॉलम और सेट कॉलम डेट इज यूनिक आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्डिंग टेबल। ये हर एक टेबल के अंदर एक यूनिकनेस करती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है माई एसक्यूएल कमांड। अब सबसे पहले मुझे बता दो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माई एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द माई एसक्यूएल? अब देखो दोस्तों, माई एसक्यूएल क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है, जहां पर हम लोग डेटाबेस स्टोर करते हैं। अब उस डेटाबेस में क्या चलती? कमांड। कमांड का क्या काम होता है दोस्तों? आदेश देना कि भाई काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। तो यहाँ पर माई एसक्यूएल में दोस्तों 4 कमांड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। एग्जाम में काफी बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 4 कमांड होती है, DDL, DML, DCL और TCL। एक बार प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इसका नाम दे दो। DDL, DML, DCL और TCL। सभी के कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। DDL, DML, DCL और TCL। सभी लोग आंसर करो। 47 लोगे तो 40 तो आने चाहिए कमेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर एक कमांड के कुछ काम होते हैं। जैसे DDL का काम होता है टेबल को बनाना, अलर्ट, ड्रॉप, कमेंट, बाहर निकालना और रीनेम करना। इसके काम दे दिया भाई आपको टेबल बनाना है। तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में किस अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि इनमें से DDL की कमांड कौन सी नहीं है, DDL का काम कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। DML का होता है सिलेक्ट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, मर्ज करना, कॉल करना। और DCL का काम होता है ग्राइंड करना और रिमूव करना। TCL का होता है कमेंट करना, रोल बैक करना, ये से काम। तो सबके अलग अलग काम है, आपको बस नाम याद रखना है। एग्जाम में पूछा गया कि इनमें से बता दो ये किसका काम है। जैसे बोला कि बताओ अपडेट करना किस कमांड का काम है, तो अपडेट कौन करता है? DML करता है। बस इतना काम करना है, ठीक है। अब DML क्या होता है? डेटा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है? इंसर्ट का मतलब होता है दोस्तों कोई भी टेबल नहीं बनाना। भाई जैसे काफी टेबल बनी हुई है और मुझे कोई नई टेबल बनानी है तो मैं इंसर्ट इंसर्ट मतलब कुछ बनाना। अपडेट का मतलब होता है कि एक टेबल बनी हुई है बट उसके अंदर मुझे कुछ चेंज करवाना है, कोई अपडेट करवाना है, तो आप लोग अपडेट कर सकते हो। जैसा आपका नेट एग्जाम का फॉर्म का अपडेट आता है ना कि आप लोग अपडेट करा सकते हो, फॉर्म में अपडेट होता है। अगला है आपकी नई कमांड, कमांड डिलीट। डिलीट का मतलब होता है आप इसमें से कोई सा भी डेटा हटा सकते हो, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म याद होना जरूरी है। अगला है DDL, डेटा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहाँ पर चार है, क्रिएट, ड्रॉप, आल्ट और ये, ठीक है। अगला है दोस्तों DQL। DQL का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्या है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अगला है TCL। TCL और ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस। तो ये सारे जो हैं, अब देखो एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये है गाइस आपके लिए, ये पूरा चार्ट, बस इसमें चार्ट को एडिट है, ये पूरा चार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन आएगा ना इसी चार्ट के अंदर से आएगा और कहीं से भी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये था पूरा माइस्क्वेल। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फायर बेस के लिए। फायर बेस भी दोस्तों एक लैंग्वेज ही है जिससे आप कोई डेटाबेस करते हो। एक हो गया आपका एसक्यूएल, एक हो गया एडब्ल्यूएस, एक हो गया फायरबेस। ठीक है, ये चार तीनों कोई डेटाबेस। समझ में आ गया गाइस? आपको सभी को समझ में आ गया? और कल हमारी 7 बजे क्लास, कल हमारी 7 बजे क्लास होगी। किस टॉपिक पे है मैं भी आपको समझा दूं, पढ़ के आना। वो है मोबाइल टेक्नोलॉजी और एआई। मोबाइल टेक्नोलॉजी और एआई के नोट्स मैंने अपलोड कर दी हैं, आप लोग देख के आ जाना। ठीक है गाइस, अब पूछो कोई डाउट। अब क्या आता है आपके डाउट क्वेरी? देखो यार, जो क्लास होती है ना यूट्यूब की, उसकी पीडीएफ आपको फिलर फॉर्म ऐप के ऊपर मिल जाती है। काफी बार हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी मिल जाती है, काफी बार उसमें भी मिल जाती है, बट मोस्टली जो है वो आपको वहां पर ही मिलती है। इसके अलावा कोई डाउट और कोई किसी का? अब बोलो ना, आप जो भी डाउट क्वेरी कर रहे थे अब बोलो, कोई इशू नहीं है। मधु कह रही थी नोट्स नहीं मिले। मधु, आपको नोट्स कैसे नहीं मिले, एक बार वो मुझे कंफर्म करो। सर मेरे पास नेटवर्क तक की पीडीएफ मिली है। मधु, मेगा, मेगा आप एक बार अपना ना, मेगा आप एक बार अपना जो फोन नंबर है वो एक बार मुझे सेंड करना, मैं चेक करूंगा। या आप एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि आपने कौन सा कोर्स बाय किया, मैं चेक करके वहां पर ही आपको कंफर्म कर दूंगा। क्यूज का प्रॉब्लम ये आ रहा है पूजा, अभी क्यूज में कुछ खराबी आ रही है। हम लोग कोशिश करते हैं बट वो फेल हो जाती है। जल्दी में या तो क्यूज वेबसाइट पे करवा लूंगा, वेबसाइट पे भी होता है। ठीक है, वहां पर हम लोग करवा लेंगे। नहीं आप मेगा, आप एक चीज ये बताओ मुझे, एक मिनट। मैं ये मैं गया मेगा के कोर्स के अंदर, और मेगा ने कोर्स बाय किया हुआ है फर्स्ट पेपर एंड कॉमर्स का। ये मैं गया कंटेन में, फर्स्ट पेपर कंटेन, कंटेन में हम लोग जाते हैं। मेगा आपके सारे अपलोडेड है, ठीक है, आई थिंक आपने अच्छे से देखा नहीं है इसलिए। ठीक है, आपके सारे अपलोडेड हैं, आपने नहीं देखा है, एक बार कोर्स में जाओ और जब देखोगे तो आपको वहीं पर ही मिलेगा। क्योंकि मैंने अभी देख लिया है, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा फॉर द प्राइवेसी, पर आपके नोट्स अपलोडेड है। ठीक है, हाँ यस, वो मैंने अपलोड कर चुका हूँ बोलते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच, और कल हम लोग मिलेंगे।